ड्यूरिंग द मोड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन हमने बात की थी एक्टिवेशन एनर्जी की एंड ट्रांजिशन स्टेट्स. सो आई थिंक इट शुड बी एक्सप्लेन्ड क्लियरली, या फिर इसे अलग से हम एक्सप्लेन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. एक्टिवेशन एनर्जी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है कि भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए. लुक एट द डायग्राम. यहाँ पे रिएक्टेंट्स आर रेडी टू रिएक्ट विद द एंजाइम्स, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे शो किया गया एनर्जी. सो इट इज़ द मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट्स का एंजाइम से मिलने के वक्त उन्हें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है. एंड इट इज़ द एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड स्टेट, और उस स्टेट को हम ये एक्टिवेटेड स्टेट पे कन्वर्ट. विदाउट दैट एक्टिवेशन एनर्जी ये प्रोसेस ऑल्दो कैन बी स्टार्टेड, शुरू हो सकता है, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड by the enzymes, by the cell. कोई भी जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, सेल में हो रहा है, बॉडी में हो रहा है, वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड होगी. अगर एंजाइम्स मौजूद होंगे तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी विल बी वेरी लेस इन अमाउंट्स विल बी यूज्ड. एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम इस्तेमाल होगी. सो इट मीन्स एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और बॉडी के ऊपर या सेल के ऊपर एनर्जी कंज्यूम करने का ज़्यादा बर्डन नहीं होता. लेकिन इवन इफ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, रिएक्शन कैन नॉट बी बिगन्स अनलेस दे रिसीव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इस दोनों सूरतों में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज्ड होगी सेल या बॉडी से अगर एंजाइम्स मौजूद नहीं हैं, और अगर एंजाइम्स मौजूद हैं तो यही एनर्जी बहुत मिनिमम अमाउंट की होगी. उसके बाद हम आ जाते हैं कि वाई एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. इसकी ज़रूरत क्यों होती है? और केमिकल बॉन्ड्स के सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड्स को तोड़ना है. मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, जब व्हेन ओल्ड बॉन्ड और एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, देन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी ओवरकम्ड. उस मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, एंड इट कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट ईजिली. अब उसे ईजिली प्रोडक्ट में चेंज किया जा सकता है. मॉलिक्यूल्स को रिएक्टिव कंडीशंस में लाता है और फिर ट्रांजिशन स्टेट तक इसे पहुंचाया जाता है. यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है, और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ये टेम्पररी अनस्टेबल स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये टेम्पररी अनस्टेबल स्टेट है. एंजाइम्स अब हमारे पास लोअर्स करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, मेकिंग रिएक्शन फास्टर. एंजाइम्स फाइनल एनर्जी चेंज नहीं करते प्रोडक्ट की, दे ओनली रिड्यूस एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन. एंजाइम्स के बगैर रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा, और एंजाइम्स के साथ रिएक्शन फास्ट होगा. ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ. रूटीन लाइफ से अगर हम एग्जांपल दें तो रूटीन लाइफ से हमारे पास एग्जांपल है जस्ट लाइक द बर्निंग ऑफ द पेपर. पेपर खुद ब खुद नहीं जलता, बल्कि हम मैच स्टिक यूज़ करते हैं. इट मीन्स हीट, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ हीट विल बी यूज्ड, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फैक्टर विल बी यूज्ड. यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. So it means the extra source is required to use the less amount of energy which is present already in the body. So I think all points are cleared.